जय हिंद दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, एरिया ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर ऐसे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको टेंशन हो रही है इंटरव्यू की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप किसी भी सिक्योरिटी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए आराम से और इंटरव्यू की टेंशन छोड़ दिए हमारे ऊपर। अब आप हमारे साथ सिक्योरिटी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं जस्ट ₹99। हम आपको एक इंटरनेशनल फायर सेफ्टी इंडक्शन का सर्टिफिकेट भी देंगे, जो इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब करने जाएंगे तो वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। एक 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा बहुत सारा कुछ फ्रेंड्स है, इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे और आप मुझसे कभी भी कॉल करके डायरेक्टली कोई भी असिस्टेंट ले सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ हमने इस कोर्स में रखा हुआ है, तो जल्दी हमें इस नंबर पर अपना डिटेल व्हाट्सएप कीजिए। आपका नाम, आप कहां से आए, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपका इंटरव्यू कब है। मैं आपका वेट कर रहा हूं व्हाट्सएप पर। तो आज का वीडियो में टॉपिक है हमारा सॉफ्ट स्किल। अब क्या होता है सॉफ्ट स्किल, पहले इसको समझ लीजिए। फ्रेंड्स, आप किसी भी प्रोफेशन में काम करेंगे तो आपको कुछ स्किल चाहिए होती है उस प्रोफेशन को अच्छे से निभाने के लिए, तो इसी स्किल को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। आज मैं आपको स्किल सिखाने के लिए 4 बहुत बड़े टीचर लेके आया हूं। इस टीचर से आप सीख सकते हैं अपने सिक्योरिटी के गुण। वो क्या क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा है। इन गणपति बप्पा से आप 4 सिक्योरिटी के स्किल सीख सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी के लिए मैंने 4 गुण ढूंढ कर निकाले हैं। सबसे पहला जो गुण है सिक्योरिटी गणपति बप्पा के अंदर, उनका देखिए जो लुक है, उनका जो अपीयरेंस है वो बड़ा विचित्र है। ऊपर देखेंगे तो हाथी का सिर लगा हुआ है और नीचे जो मनुष्य जैसी एक उनकी बॉडी है। बड़ी दिव्य है, लेकिन फिलहाल तो बॉडी है, तो एक बड़ा विचित्र अपीयरेंस देता है। लेकिन उसके बावजूद भी गणपति बप्पा जो है प्रथम पूज्य हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले इनकी ही पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, मैसेज हमारे लिए ये है कि हम कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर क्वालिटीज है, आपके अंदर हुनर है, तो आपकी पूजा होनी ही है। दूसरा स्किल है इनके कानों से हमको मिलता है। इनके कान देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसका मतलब है वी मस्ट बी गुड लिसनर। शुड बी नहीं, मस्ट बी। हमको अच्छा लिसनर होना चाहिए, हमको सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करें। आजकल लोग बोलते हैं सर मैं ये किसी की सुनता नहीं हूं। अब यार नहीं सुनेगा बच्चा तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक आप सुन नहीं पाएंगे आप फिर कैसे रिप्लाई दे पाएंगे, आप कैसे आप उसकी बातों को समझ पाएंगे। तो रिश्तों में अगर अच्छा रहना है, रिश्तों को अच्छा रखना है या फिर प्रोफेशन में अच्छा रखना है, तो भाई आपको गुड लिसनर बनना ही पड़ेगा। तीसरा जो क्वालिटी आप गणपति बप्पा से सीखते हैं वो है उनके मुंह से। मुंह से क्या मैसेज मिलता है? उनका मुंह देखिए बहुत छोटा है। सिक्योरिटी के लिए मैसेज ये है कि हमको कम बोलना चाहिए। ऑफिशियल टॉक, हम लोग जब अपने प्रीमाइसेस में डिप्लॉयड हैं तो हमें प्रीमाइसेस से किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। केवल और केवल ऑफिशियल टॉक, काम की ही बातें करनी चाहिए। सिक्योरिटी का किसी भी प्रीमाइसेस के व्यक्ति से घुलना मिलना सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप उनसे घुल मिल जाएंगे तो आपके लिए उनके साथ में जो सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट हो करना आपके लिए आसान नहीं रह जाएगा। आपको फ्रिस्किंग सर्च करनी है, अरे देवा काय घेऊन जाणार मी साइड में, अरे चल साइड हो, फिर आपको वो हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब तक ऑफिशियल रहेंगे, आप ऑफिशियल बात करेंगे, फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो आप जब तक मुंह बंद रखते हैं तब तक आप बंद मुट्ठी की तरह होते हैं लाखों के, और जैसे आपने बकर 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 शुरू किया फिर आप हो गए खाक। ठीक है। चौथा चीज जो है इनका पेट। अब पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या है? यहां से क्या सीखे सर? तो यहां से आप सीख सकते हैं कि हम जो अपने बड़े बड़े कानों से सुनते हैं, ठीक है ना, उसको पेट में पचा के फ्लश कर दो। इसकी बातें उससे, उसकी बातें उससे, इसकी बातें, ये चुगलखोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये 4 बातें हमें गणपति बप्पा सिखाते हैं। दूसरे हमारे टीचर हैं डॉग, DOG डॉग, भाऊ भाऊ।
तो पहली क्वालिटी ये भौं भौं ही है। कुत्ता जब भी अपने प्रीमाइसेस में किसी अनजान व्यक्ति को, अनजान वस्तु को, अनजान गाड़ी को देखता है, तुरंत क्या करता है? भौं भौं करने लगता है। वैसे हमको भौं भौं नहीं करना है। मैसेज हमारे लिए ये है, इफ यू सी समथिंग से समथिंग। जब भी आपके प्रीमाइसेस में आपको कोई अनजान व्यक्ति दिखाई दे, अनजान अनअटेंडेड कोई लगेज वगैरह दिखाई दे, कोई वस्तु दिखाई दे, तुरंत आप उस पर एक्शन लीजिए। जाइए उस वस्तु के पास, जाइए उस व्यक्ति के पास, क्या कीजिए? इंक्वायरी कीजिए। नमस्कार सर, मैं गौतम गुप्ता, आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? फिर वो बोलेगा आपका नाम, आप कहां से आए, किससे मिलना है, क्या काम है। कोई सामान मिला, तुरंत अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए। सुपरवाइजर है तो सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कीजिए, पता कीजिए उस प्रीमाइसेस में सामान किसका है, वो अनअटेंडेड क्यों है। तो ये पहली क्वालिटी है जो हम कुत्ते साहब से सीखते हैं। दूसरा, वफादारी। कुत्ता वफादारी में अव्वल है, तो आपको कुत्ते से वफादारी का सबक भी लेना है। अब जैसे वफादारी किसके प्रति? तो अपने काम और अपनी यूनिफॉर्म के प्रति। आपको कंपनी से कोई वफादारी नहीं करनी है, ठीक है ना, कि मुझे इस एजेंसी ने जॉब दिया है, ये मेरे लिए भगवान है, या इस साइट मिली है तो ये मेरे लिए भगवान है। कोई भगवान नहीं है। आपका यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने यूनिफॉर्म के प्रति वफादार रहिए और अपने काम के प्रति वफादार रहिए। आप ऑटोमेटिकली एजेंसी और जिस साइड पे आपको काम मिला है उस साइड के प्रति वफादार हो जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको अपने काम पे 100% फोकस रखना चाहिए, फल की कामना पे फोकस नहीं रखना चाहिए। ये हमको कुत्ता साहब सिखाते हैं, ठीक है ना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वो है कि वो कुत्ता साहब जो है वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी किसी से रिस्पेक्ट की अपेक्षा नहीं करते। कभी कभी दारू मालिक पी के कुत्ते को पीट देता है, बच्चे कभी उसकी पूंछ खींच लेते हैं, लेकिन ये सबको रिस्पेक्ट देते हैं और किसी से रिस्पेक्ट की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो हमको एज सिक्योरिटी भी यही करना चाहिए। हमको अपने प्रीमाइसेस में सब जितने भी लोग हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग का हो या फिर कंपनी का बड़ा ही मालिक क्यों ना हो, तो हमको सबको रिस्पेक्ट देनी है और किसी से रिस्पेक्ट की अपेक्षा नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप सबको रिस्पेक्ट देंगे तो लोग आपको कुत्ते की तरह भगाएंगे ना फ्रेंड्स। ये तो कैसा है कि आप जब रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो लोग सामने आपको रिस्पेक्ट देंगे ही। देखिए कैसा होता है ना फ्रेंड्स, लोग क्या करेंगे उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे हमारा उस पर कंट्रोल है। तो हमेशा हमें अपने कर्मों, जैसे आप दूसरे से अपेक्षित करते हैं ना, वैसे ही आप व्यवहार दूसरों से कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको वैसा व्यवहार मिलने लगेगा। अगर आप किसी गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा भाग क्या गुड मॉर्निंग भाई, ये बहुत गधे लोग होंगे वही बोलेंगे। नॉर्मली आपको सामने से स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग ही रिप्लाई मिलेगा। तो ये 3 जो गुण है हमको डीओजी डॉग से सीखने को मिलते हैं। तीसरा गुण है आइस से। अब आइस का जो कूलनेस है ना, वो जो गुण हमको चुरा लेना है और उसको इंस्टॉल करना है इधर आपके दिमाग में। आपका दिमाग हमेशा स्टेबल होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे स्थिति बेस्ट हो या फिर वर्स्ट हो। हमेशा आपको सेल्फ कंट्रोल रहना है, दिमागी संतुलन खोना नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है वो है शुगर से। शुगर क्या है? चीनी की जो मिठास होती है ना, वो यहां पर अपने घोल लीजिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमेशा ऐसा बोलो, इस तरह से बोलो कि आपको भी अच्छा लगे और सामने सुनने वाले को भी अच्छा लगे। आपके बोलने के बाद फिर कुछ बोलना शेष ना रह जाए। तो हमें ये सारे गुण जो है गणपति बप्पा, डॉगी महाराज, आइस और शुगर से सीखना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज हम अपने अंदर लाते हैं, ठीक है ना, ला पाते हैं, तो फिर हमें सिक्योरिटी में ग्रो करने से, आगे बढ़ने से लाइफ में कोई भी रोक नहीं सकता। ये गुण अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारे जो पर्सनल रिलेशन है, फ्रेंड है, फैमिली है, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और प्रोफेशनल लेवल पर भी एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पर उभर कर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।